अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ, जो कि है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बेटे फर्स्ट जो आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है कि हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों जो हैं वो बहुत करीब करीब रखी हुई हैं, दोनों के दरमियान फासला बहुत कम है। थर्ड पॉइंट जो आपने याद रखने हैं बेटे, इन दोनों की कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है बल्कि इनफाइनाइट लेंथ है। इनफाइनाइट एक्सटेंट का वर्ड यूज़ किया गया है बुक के ऊपर। अब फोर्थ पॉइंट जो आपने याद रखना है बेटे, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है। फिफ्थ पॉइंट आपने बेटे याद रखना है कि दोनों जो हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं। एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दे दिया गया है। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। कंसिडर वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स प्लेस्ड क्लोजली टुगेदर एंड जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम, और जो इसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है। इसके बाद हमारे पास ये दोनों प्लेट्स कैसी हैं, अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें टास्क क्या दे दिया गया है, हमें ये टास्क दिया गया है कि इसके इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें। बेटे इससे पहले एक कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रख लें, जो कि हम लोग नेक्स्ट जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बारी आएगी तो वो यूज़ करेंगे कि जब इन दोनों प्लेट्स को अपोजिट चार्ज दे दिया गया, इनके दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, डिस्टेंस भी दोनों के दरमियान बहुत कम है, तो इनके दरमियान जो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चूँकि दोनों अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं तो क्या हो गई, अट्रैक्शन होगी, तो वो मैक्सिमम होगी चूँकि डिस्टेंस बहुत कम है और मीडियम भी क्या है, वैक्यूम है। अब बेटे दोनों चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्जेस इन तमाम नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले जो पॉजिटिव चार्जेस इस पूरी प्लेट के अंदर थे, नेगेटिव चार्जेस इस पूरी प्लेट के अंदर थे, वो कूलम फोर्स की वजह से किस तरफ चले गए, नेगेटिव, चूँकि इन पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन नेगेटिव की तरफ, तो ये इनर सरफेस पे आ गए हैं। एक ये प्लेट की आउटर सरफेस है, ये आउटर है, ये हमारी इनर सरफेसेस हैं। तो बेटे नेगेटिव चार्ज भी इनर सरफेस पे चले गए और पॉजिटिव चार्ज भी इनर सरफेस ऑफ द प्लेट चले गए। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी इस प्लेट की होगी उतनी ही इस प्लेट की होगी। सिग्मा इसका भी सेम है और इसका भी सेम है। अब बेटे जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो अगर हम लोग इस एक प्लेट को देखें, सिर्फ एक प्लेट को देखें, तो ये ऐसे ही बिहेव करेगी जैसे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस बिहेव करती है, जो कि पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ी सेकंड एप्लीकेशन। तो ये सिमिलर उसी की जैसे वो बिहेव करती थी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी थी, इस एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वैसे ही होगी। और उसके लिए हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोगों ने याद रखना है, लास्ट पे जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा फिर हम लोग देखेंगे। अब बेटे हमें टास्क क्या दे दिया गया, अपने लेक्चर की तरफ आ जाए कि हमें चाहिए पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। फर्स्ट हमारे पास 4 स्टेप्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है कि गॉसियन सरफेस ड्रा करनी। अब बेटे इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ये हमारे पास अगर कंसिडर कर लें, ये हमारे पास दोनों प्लेट्स हैं, तो इनके दरमियान हमें कोई ना कोई गॉसियन सरफेस जो है वो चाहिए। इन दोनों के दरमियान गॉसियन सरफेस हमें क्यूबिकल जो फॉर्म है उसके अंदर ले लेते हैं, जो कि बुक के ऊपर लिखा हुआ है हॉलो बॉक्स। तो ये बेटे याद रखना है कि ये कोई बॉक्स नहीं होता, चूँकि गॉसियन सरफेस की हम कंडीशंस पढ़ चुके हैं, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ का जो बेसिक लेक्चर था उसमें पढ़ी। अगर वो किसी ने देखा उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो भी देख सकता है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस होगी, क्लोज सरफेस होगी, चार्ज को इनक्लोज करेगी, चार्ज को कट नहीं करेगी। ये 4 पॉइंट्स बड़ी तफसील से बताए हुए हैं, अगर किसी ने नहीं वो लेक्चर देखा तो वो देख सकता है।
बेटे हमने उन्हीं 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक क्यूबिकल फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में गाशियन सरफेस जो है वो इमेजिन कर ली। अब बेटे वो सरफेस कुछ ऐसे पड़ी हुई है, कुछ ऐसे है। अब जो हमारे पास जो हमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के अंदर दिखाई देगा वो सिर्फ ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये वाली, ये ऊपर वाली सरफेस हमें दिखाई दे रही है। एक्चुअली हमारे पास ये जो सरफेस है, ये जो इमेजिनरी सरफेस है, ये जो गाशियन सरफेस है वो क्यूबिकल फॉर्म में और उसकी 6 साइड्स हैं। तो सेकंड स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप हमने गाशियन सरफेस ड्रा कर ली क्यूबिकल फॉर्म में। सेकंड बेटे हमारे पास स्टेप था कि फ्लक्स कैलकुलेट करें थ्रू दिस गाशियन सरफेस। अब फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। हम लोग 6 की 6 क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, अपर, बॉटम। इन 6 साइड्स में से फ्लक्स कैलकुलेट करके अलग अलग टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटे देखें हमारे पास ये ऐसे अगर पड़ा हुआ है तो ये हमारे पास फ्रंट सरफेस होगी जो आपको नहीं दिखाई दे रही, इसके पीछे वो क्या है? बैक सरफेस। ये बेटे लेफ्ट सरफेस है और ये वाली राइट सरफेस है। ये जो ऊपर है ये अपर सरफेस है जो कि इस प्लेट की आउटर सरफेस के साथ टच कर रही है, और ये जो है इसकी बॉटम सरफेस है जो कि बिटवीन है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में है दोनों के। अब फर्स्ट जो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्रंट सरफेस। इस सरफेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करें। बेटे हमने पढ़ा हुआ है एरिया वेक्टर कैसे लेना है, आउटवर्ड लेना है। एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना हो गया? 90। दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा हमें पता चल गया 90 है। फ्लक्स का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ये कॉस थीटा होता है, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो फ्लक्स थ्रू फ्रंट सरफेस क्या आ गया? 0। अब ये ऐसे ही सिमिलरली हम फ्लक्स थ्रू बैक सरफेस कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड हैं, दोनों के दरमियान अगेन एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। वही लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 90 cos 90 0 फाई 2, यानी कि फ्लक्स थ्रू बैक सरफेस भी आ गया कितना? 0। अब एक चीज़ एक और बता दूं कि बुक पे या की बुक्स के ऊपर सिर्फ 4 कैलकुलेट किए गए हैं फ्लक्सेस, यानी कि एक इस लेफ़्ट से, एक राइट से, एक अपर, एक बॉटम। फ्रंट और बैक से क्यों नहीं किया कैलकुलेट किए गए? क्योंकि उनका जो वैल्यू है दोनों की वो 0 है। नेट फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए नहीं कैलकुलेट किया हुआ। लेकिन सही जो डेरिवेशन है उसके अंदर 6 की 6 साइड्स में से फ्लक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट बेटे हम चाहते हैं कि इस लेफ़्ट सरफेस से, इस सरफेस से, इस राइट सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करें। इसको ऐसे रखें अगर, तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरी तरफ, और जो हमारे पास फील्ड लाइंस है वो कैसे? डाउनवर्ड। फिर एंगल क्या? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर इस तरफ, फील्ड लाइंस नीचे की तरफ, ये राइट एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर देखें राइट सरफेस का एरिया वेक्टर अगेन कैसा होगा? आउटवर्ड होगा, इस तरफ। अगर इसको ऐसे रख दें तो ये कैसा होगा? इस तरफ, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड, दोनों के दरमियान एंगल अगेन क्या आएगा? 90 डिग्री। तो बेटे दोनों का दरमियान एंगल 90 है, दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? फाई 3 इज इक्वल टू फाई 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटे ये मैंने हेडिंग दी हुई है लेफ्ट एंड राइट सरफेसेज। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस, फार्मूला लिखें, एंगल की वैल्यू लिखें, ऐसे पुट करें, फिर वैल्यू लिख दें। राइट सरफेस के लिए भी अब मैंने जो है वो जगह कम थी तो इसलिए ऐसे कर दिया। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर क्वेश्चन को लेंथी बनाना हो या खूबसूरत बनाना हो तो अलग अलग भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फ्रंट सरफेस से आ गया, बैक सरफेस से आ गया, लेफ्ट सरफेस से फ्लक्स आ गया, राइट सरफेस से सिर्फ एक ये अपर सरफेस रह गई और एक ये बॉटम सरफेस रह गई है। अब हम लोग नेक्स्ट इन सरफेसेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे आएंगे, फिर फोर्थ पे, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। जी बेटे हमने 4 जो हैं फेसेस उसमें से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है। जो फ्रंट सरफेस थी उसमें से भी, बैक सरफेस में से भी, लेफ़्ट में से भी और राइट के लिए भी हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया। अब हम देखते हैं फर्स्ट
टॉप सरफेस के लिए या अपर सरफेस के लिए। तो अपर सरफेस बेटा देखिए कि वो जो है वो मेटल प्लेट के आउटसाइड यानी कि आउटर सरफेस की तरफ है। तो बेटे आउटर सरफेस की तरफ पे देखें कोई फील्ड लाइंस मैंने बनाई हुई हैं, कोई फील्ड लाइंस नहीं बनाई, ना यहाँ पे बनाई है ना यहाँ पर बनाई है, ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना नेगेटिव प्लेट की तरफ। जहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं होती वहाँ पे फील्ड भी मौजूद नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B 0 होगी तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फ्लक्स की वो क्या आ जाएगी 0। ई ए कॉस थीटा ई क्या है 0 है कहाँ पे आउटसाइड दी मेटल प्लेट या आउटर सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। अब क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्या इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कोई फील्ड लाइन इस तरफ नहीं जा रही? क्या इन नेगेटिव चार्जेस की तरफ जो है यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ रही? तो ये इस लेक्चर के लास्ट में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द मेटल ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, यानी कि अगर कोई चार्ज्ड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हों पैरेलल प्लेट्स, उनके बाहर की तरफ कोई भी फील्ड मौजूद नहीं होता। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट में क्लियर करते हैं। नेक्स्ट अब ये सरफेस रहेगी सिर्फ हमारी बॉटम वाली। अब बेटे जो बॉटम सरफेस है इसके लिए हमारे पास जो वेक्टर एरिया होगा वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा। फील्ड लाइंस भी किस तरफ हैं, नीचे की तरफ है, एरिया वेक्टर भी नीचे की तरफ है। तो हमारे पास दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा 0। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि होगी EA। अब बेटे नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इस पूरे क्यूब के में से, इस पूरी गॉसियन सरफेस में से। तो 5 वैल्यूज़ तो 4 हमने पहले निकाली। अब फ्रंट सरफेस से, बैक सरफेस से, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, अपर सरफेस से, पांचों जो हैं वो कितनी निकली 0 0। तो वो 0 हैं जी। और 6 जो बॉटम सरफेस है उसमें से ये नेट फ्लक्स आ गया हमारे पास। ये नेट फ्लक्स आया है थ्रू गॉसियन सरफेस बाय डेफिनेशन। अब बेटे देखते हैं अकॉर्डिंग टू गाजिस कहता है जी 1/ε0 इंटू क्यू होगा इक्वल नेट फ्लक्स के। अब Q जो है उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सिग्मा में पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q आ जाएगा यहाँ से सिग्मा इंटू एरिया। तो यही लिखा हुआ है और ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। ये हमारी इक्वेशन A और ये हमारी इक्वेशन B। अब बेटे दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक तरफ हमारे पास ये आ जाएगी राइट हैंड साइड, एक तरफ ये EA इज इक्वल टू है जी सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे देखें यहाँ पे A इस A से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स एट एनी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी पता हो, मीडियम पता हो, फ्री स्पेस हो, तो हमारे पास फ्री स्पेस की परमिटिविटी आ जाएगी। तो वैल्यू जो हम लोग पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटे, उसकी डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट की हुई है एरोज की मदद से। कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनसाइड दी ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। और उसके लिए हम डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर या वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए R यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। R यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये एरो हेड शो कर रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे भी हम लोगों ने फील्ड लाइंस ऐसे ही लगाई हुई हैं। अब जो क्वेश्चन था कि फील्ड आउटसाइड द मेटल प्लेट जो है वो 0 क्यों होता है बेटे। पॉजिटिव हमने अभी जब लेक्चर के शुरू में बात की कि चूँकि दोनों अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों के दरमियान मीडियम वैक्यूम है, दोनों चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज कंसंट्रेट हो जाएगा इनर सरफेसेस के ऊपर। तो क्या इनर सरफेसेस के ऊपर आने की वजह से चार्ज 0 हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है बेटे। जब हमने ये बात की कि चार्ज इनर सरफेस पे आ गया, फिर हमने एक बात की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की, यानी कि सिग्मा इस सरफेस चार्ज डेंसिटी ये इक्वल होगी इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी के बिल्कुल इक्वल। यानी कि सिग्मा अगर इसको 1 रख ले, इसको 2 रख ले, सिग्मा 1 इक्वल है सिग्मा 2 के। अब बेटे हमने ये भी कहा कि चूँकि ये जब इनर सरफेस पे आ गए तो ये ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे
पिछले बी वाली एप्लीकेशन के अंदर हमने देखी थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। ये ऐसे ही अकेली प्लेट को देखेंगे ऐसे ही होगा जैसे ये इनफाइनाइट शीट है चार्जेस की, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। उस आर्टिकल के अंदर पढ़ा था, अगर वो आर्टिकल किसी ने नहीं देखा तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख सकते हैं, वेरी कंसेप्चुअल लेक्चर है वो भी। अब उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो जो आर यूनिट वेक्टर था या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी वो कैसी थी, वो अवे फ्रॉम शीट थी। यानी कि अगर मैं रेड से इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड को शो करूं तो यहाँ पर कैसी होगी, इस तरफ, और यहाँ पर कैसी होगी, इस तरफ। ये रेड से मैं शो कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है उसकी। अच्छा, अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगी इसकी फील्ड। ओके, अब बेटे देखें, अब इन एरोज को मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ले, ये कौन सी है जी, ये इस पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो मैंने शो कर दी। नेगेटिव के लिए हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स शीट थी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट्स के ऑपोजिट। और अगर इन बिटवीन देखें इन प्लेट्स तो दोनों क्या होंगी, सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव एरो किसको शो कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट्स की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, नेगेटिव के लिए कौन सा कलर, ब्लू है, यहाँ पर भी टूवर्ड्स शीट, टूवर्ड्स शीट। अब बेटे देखिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करके तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, ज़ीरो होगी, आइदर राइट साइड या लेफ़्ट साइड में। अच्छा, अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जो है वो, अब देखें यहाँ पे ये पॉइंट, ये अगर पॉइंट देखें तो ये पॉइंट इस प्लेट से ज़्यादा फासले पे है, इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट से कम फासले पे है। तो ये सिर्फ आपको जो है वो गुमराह करने वाली बात है बेटे। आपने याद रखना है जब इन्फिनिट शीट की बात आएगी, इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस की बात आएगी, तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती बल्कि इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। किस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और मीडियम पे। अब देखें दोनों के दरमियान मीडियम क्या, यहाँ पर भी फ्री स्पेस है, यहाँ पे भी फ्री स्पेस है, यहाँ पर भी फ्री स्पेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है। यानी कि इसके लिए भी यही फार्मूला होगा, इसके लिए भी यही फार्मूला होगा। जब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक के साथ माइनस साइन आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड दी सरफेस, दोनों सॉरी आउटसाइड दी मेटल प्लेट्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। और ये फार्मूला है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दी ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। अच्छा बेटा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है मोर कंसेप्चुअल करते हैं कि ये तो थी ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। अगर सेम चार्ज हों दोनों प्लेट्स के ऊपर, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, तो बेटे याद रखना है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं सॉल्व, सिर्फ ये याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम शीट, अवे फ्रॉम शीट। इसके लिए राइट वर्ड्स इस तरफ देखेंगे तो अवे फ्रॉम शीट, अवे फ्रॉम शीट। नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स शीट, यहाँ पर और यहाँ पे टूवर्ड्स शीट जाएगी। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हों तो इनके लिए तो एरोज़ की डायरेक्शन यही रहेगी, अवे फ्रॉम शीट, अवे फ्रॉम शीट। तो यहाँ से भी एरो कैसे होंगे, अवे फ्रॉम शीट, अवे फ्रॉम शीट। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, एक दूसरे को कैंसिल। लेकिन इधर देखें आउटसाइड इनसाइड कैंसिल कर दिया, यानी कि अगर सेम चार्जेस हों दोनों प्लेट्स में तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। और अगर हम लोग आउटसाइड पे देखें तो ये भी फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा और ये भी फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की
की वजह से, इन पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से अगर ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ज़ीरो है। अगर याद रखिएगा, अगर ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हों तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अगर सेम चार्जेस हों, दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्जेस हों, तो फिर इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा और सेम चार्जेस वाली प्लेट्स के इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। यह आप लोगों ने याद रखना है। और इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और मीडियम पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।